नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज अगर आपने समझ ली है तो आपकी लड़ाई की दिशा बदल जाएगी। अगर नहीं समझी तो वही होगा जो सालों से होते आ रहा है। मेहनत आपकी होगी, फायदा सिस्टम का होगा। आज हम नारे नहीं, आज हम रिकॉर्ड की बात करेंगे। आज हम भावना नहीं, आज हम सरकारी दस्तावेज की भाषा को समझेंगे। जितने भी हमारे साथी 45 विभाग से जुड़े हैं, जैसे कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, पूर्व सचिव, संख्या की स्वयंसेवक, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका रसोईया, एनएम, जीएनएम, लोहिया कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक, मीटर रीडर, सीएचओ, लैब टेक्नीशियन, शिक्षक सेवक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, मानव बल, होमगार्ड, उनको लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों, सारा जानकारी मैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे आपके विभाग से संबंधित, जिसकी सूचना आपको टाइम पर मिल सकेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं उस पूरी जानकारी की, जहाँ से ये जानकारी मैं आपको बताने वाला, जहाँ से जानकारी निकल कर आ रही है। दोस्तों, यहाँ से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लिखा गया है जानकारी जो मुझे प्राप्त हुआ सूत्रों द्वारा कि संविदा कर्मियों की सबसे बड़ी गलती क्या है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि नियमितीकरण असल में होता क्या है? ज़्यादातर साथी यही समझते हैं कि नियमितीकरण का मतलब होता है एक दिन सरकार आएगी और सबको परमानेंट कर देगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। नियमितीकरण एक प्रक्रिया है, एक कानून का रास्ता है, एक रणनीति जो कि सरकार की है। और जो इस प्रक्रिया को समझ जाता है वो सिर्फ नारा नहीं लगाता, वो लड़ाई नहीं जीत पाता। इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले यहाँ पे समझने होंगे कि नियमितीकरण का मतलब होता क्या है। दोस्तों, नियमितीकरण का असली मतलब होता है आज आदेश आया, कल ज्वाइनिंग हुई। नियमितीकरण का मतलब होता है विभागीय मान्यता, अनुभव की स्वीकृति, उम्र में छूट, परीक्षा में विशेष छूट, सेवा की सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना। यानी सरकार पहले आपको मानती है, फिर आपको अस्थायी बनाती है। और दोस्तों, यह मान्यता सरकार दे चुकी है। दोस्तों, सरकार का रिकॉर्ड क्या कहता है, सबूत वाले हिस्से में आपको बताने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने यह साफ कहा है कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में विशेष छूट मिलेगी। कार्य अनुभव को वरीयता दी जाएगी, वायु सीमा में छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों को अस्थायी से अस्थायी करने की घोषणा हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, ये बातें किसी नेता का भाषण नहीं है, ये बातें सरकारी निर्णय की है। दोस्तों, बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर हाई कोर्ट क्या कर रहा है, सर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दिया है। तो दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई भी सुनिए। कोर्ट रास्ता दिखाता है, सरकार उस रास्ते पर कब चलेगी ये सरकार तय करती है। भारत का सिस्टम ऐसा ही है। इसलिए यह सोचना बंद कर दीजिए कि कोर्ट से होगा तभी होगा। नहीं दोस्तों, सरकार चाहे तो कोर्ट के बिना भी ये सब कर सकती है। वेतन वृद्धि, समान काम का समान वेतन। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर कि मानदेय कब बढ़ेगा, समान वेतन कब मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार ने खुद माना है कि 3 से 4 लाख संविदा कर्मियों को मानदेय पर पुनर्विचार चल रहा है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। 2026 समान काम का समान वेतन लागू की तैयारी में जुट चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि होगा या नहीं होगा, सवाल यह है कि किसके दबाव में होगा। सरकार दबाव में कब आती है? सरकार दबाव में आती है सिर्फ वीडियो से नहीं, सिर्फ पोस्ट से नहीं। सरकार दबाव में आती है जब विज्ञापन जाता है, जब आंदोलन होता है, जब हर जिले से आवाज़ उठती है, जब बजट सत्र से पहले माहौल बनता है। और यही समय है साथियों, सरकार को दबाव बनाना, यानी सरकार के ऊपर दबाव बनाना। इसलिए आप लोग जितने भी साथी हैं, एकजुट रहिए, सभी जिला से आवाज़ उठाइए, तभी सरकार इस बात को समझेगी। दोस्तों, आने वाले 3 बड़े मौके हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला मौका तो गुजर चुका है, समृद्धि यात्रा। दूसरा मौका है बजट सत्र। तीसरा मौका है 2026 की तैयारी। अगर इन तीनों में संविदा कर्मी एकजुट हो गए तो कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आप सभी की एकता ही सबसे बड़ी जीत है। सरकार, आप लोग जितना एकजुट रहिएगा उतने सरकार आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का अवसर देंगे।
और आप लोग सरकार के दबाव में रख सकते हैं। इसलिए आप लोग सभी एकजुट रहें, तभी सरकार आपकी बात को समझ सकती है। दोस्तों, बायोमेट्रिक्स हाजिरी सच्चाई क्या है? अब ज़रूरी बात भी यहाँ पे समझिए। बहुत से साथी कहते हैं सर बायोमेट्रिक क्यों लागू हो रहा है? तो दोस्तों, बायोमेट्रिक सरकार का फ़िल्टर सिस्टम है, जो काम करता है बचता है, जो रिकॉर्ड में है बचता है, जो सिस्टम से जुड़ा है वो बचता है। इसलिए इसे दुश्मन मत समझिए, इसे प्रूफ सिस्टम के आधार पर समझिए। दोस्तों, किसान आईडी जैसे सिस्टम समझने का खेल है। जैसे किसान आईडी बनाई जा रही है, असली किसान बच्चे हैं, फर्जी हट्टे हैं, वैसे ही संविदा कर्मियों में सरकार छटनी नहीं छटाई कर रही है। जो एक्टिव है बचेगा, जो चुप है वो कटेगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी सरकार कर रही है आपके पक्ष में ही कर रही है। आखिरी रास्ता क्या होगा दोस्तों? तो कोई रणनीति नहीं बची है, अब सिर्फ आंदोलन, सोशल मीडिया, ज्ञापन, एकजुटता, यही एक रास्ता बचा है। लेकिन ये सब कब करना है? एक दायरे में करना है, एक कानून के तौर पर करना है। इससे आपको भी कोई घाटा नहीं हो और जिससे सरकार की भी कोई घाटा ना हो। इसलिए सावधानीपूर्वक बहुत ही ईमानदारी से ये सब कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हड़बड़ में कोई भी काम नहीं कीजिए, आप लोग अच्छे ढंग से कीजिए, अच्छे तौर तरीके से कीजिए, तभी ये सब आपकी जीत हो सकती है। दोस्तों, संविदा कर्मियों की सीधा अपील, चाहे आप हो कोई भी विभाग से कर्मी हो, जैसे कि एएनएम हो, आशा हो, रसोइया हो, मीटर रीडर हो, सीएचओ हो, लैब टेक्नीशियन हो, शिक्षक सेवक हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, न्याय मित्र हो, वार्ड सचिव या तो पूर्व वार्ड सचिव हो, मानव बल, होमगार्ड, अगर आप इसमें से सभी कर्मी एक्टिव है तो ये कल आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि आप सभी को लेकर मैंने यहाँ पे जो जानकारी बताया है, सरकार एक्टिव हो चुकी है, सभी कुछ वहाँ सरकार से तैयार है, बस आप लोग को यहाँ पे एकजुटता दिखानी है। दोस्तों और साथियों, इतिहास गवाह है, जो चुप रहा वो पीछे रह गया, जो आगे खड़ा हुआ वो हक के लेकर बैठ गया। यानी कि जो आगे आए उनको जीत मिला, जो चुप रहा वो पीछे रह गए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को उठाएं। चुप रहिएगा तो आप लोग का ही घाटा है, सरकार को इसमें कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जॉब जॉन जीतू आपकी आवाज़ है, आपकी ताकत है। तो दोस्तों, मैंने आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छी ढंग से बताएं, क्योंकि आपको लेकर जो जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिला था, मैंने सारा जानकारी इसमें बता दी है, क्योंकि आपको लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आप कमेंट में अपना नाम लिखिएगा, अपना विभाग के नाम भी लिखिएगा और अपनी बात लिखिएगा। आप अकेले नहीं है, हम साथ हैं, क्योंकि आप सभी को लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज आते हैं तो सबसे पहले इस चैनल पर बताने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे सलाह कर देते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जितने भी आप जिले के कर्मी हैं 45 विभाग से जुड़े, जो अपनी मांग को लेकर बार बार कैंपेन कर रहे हैं, बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, वो एक बार एकता करके सभी एकजुट होकर आवाज़ को उठाइए, तब ज़्यादा बेहतर होंगे। तब जाके सरकार आपकी बात को सुनेगी। इसलिए आप सभी जिला में एक बार अच्छी तरह से कमेटी बनाएं और एक बात एकजुट होकर आवाज़ उठाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मैंने सारा जानकारी दे दी है, फिर भी कोई जानकारी हमसे छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गई या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा ही होगा। भविष्य में कोई भी अपडेट आएंगे जिसकी सूचना आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी, नई सूचना, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय